हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फटाफट हरियाणा। कृषि कानूनों को लेकर समर्थन और विरोध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस की ट्रैक्टर यात्रा के जवाब में बीजेपी ने गोहाना खिनई अनाज मंडी में किसान धन्यवाद ट्रैक्टर रैली की। रैली के जरिए बीजेपी ने धन्यवाद ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के जरिए बीजेपी कृषि कानूनों को लेकर किसानों को जागरूक करेगी। रैली में बीजेपी ने बड़ौदा उपचुनाव के लिए भी शक्ति प्रदर्शन किया। रैली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने नए कृषि बिलों को किसान हितैषी बताया, साथ ही पूर्व सीएम मुद्दा पर जमकर निशाना साधा। वहीं ओपी धनखड़ के साथ साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र के लिए खतरा है। कांग्रेस किसानों को भड़काकर दंगे कराना चाहती है। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस चीन से मिली हुई है। बड़ौदा के चुनाव में कमल खिलेगा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को समझाने के लिए बीजेपी ने हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हांसी में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने रैली में शिरकत की। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, हांसी के विधायक सहित कई हलकों के विधायक भी रैली में मौजूद रहे। सभी नेताओं ने ट्रैक्टर चलाया और कई स्थानों पर संबोधित करते हुए किसानों को आश्वासन दिया कि ये कृषि कानून उनके हितों में है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी की किसान रैली पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी किसान रैली कर रही है, किसानों को क्या मिल गया। उन्होंने कहा कि हमारे समय में किसानों का धान एमएसपी पर खरीदा जाता था, लेकिन अब किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही तो और क्या मिलेगा। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं, लगातार घोटाले हो रहे हैं, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है। इसके अलावा बड़ौदा उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि जल्द ही अपना कैंडिडेट घोषित करेंगे। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने वर्चुअल संवाद के जरिए कोच, युवा खिलाड़ियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का गुरु मंत्र दिया। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि खेल के मैदान में खिलाड़ियों का मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि तभी वो लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। चिंता में न तो खिलाड़ी अपने खेल पर ध्यान दे पाएगा, न ही लक्ष्य तक पहुंच सकेगा। साथ ही उन्होंने वर्चुअल संवाद के दौरान प्रदेश भर के कोचों को आह्वान किया कि अभ्यास या मैच से पहले खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए बातचीत करें और अगर किसी खिलाड़ी को कोई परेशानी है तो उसे साझा करें। कृषि मंत्री जेपी दलाल शुक्रवार को भिवानी अपने आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता दरबार लगाते हुए लोगों की समस्याएं सुनी और ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान करवाया। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान संगठनों के विरोध को बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। जेपी दलाल ने कहा कांग्रेस और चीन मोदी की लोकप्रियता से घबराकर देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने फतेहाबाद के गांवों में बीजेपी और जेजेपी नेताओं के घुसने पर रोक लगाने वालों को कांग्रेस समर्थकों की ओछी हरकत बताया। बड़ौदा उपचुनाव पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कल सीएम के साथ बड़ौदा में मीटिंग करके उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान बबीता फोगाट ने खेल उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। बबीता ने इस्तीफा देने का कारण बताते हुए कहा कि मैंने अपने पद से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं बीजेपी में एक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहती हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी बड़ौदा और बिहार के चुनाव हैं और पार्टी के प्रचार के लिए काम करूंगी। उन्होंने कहा कि सरकारी पद पर रहते मैं पार्टी के लिए एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर सकती। अगर मुझे पार्टी चुनाव लड़ने का मौका देगी उसके लिए मैं तैयार हूं। वहीं बड़ौदा उपचुनाव में कैंडिडेट के तौर पर उतरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी अगर मौका देगी तो वो जरूर चुनावी मैदान में उतरेंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के जैसे दिशा निर्देश होंगे उस पर वो काम करेंगी। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कैथल में इनेलो कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ओपी चौटाला ने कहा कि बीजेपी के राज में किसानों और मजदूरों का बुरा हाल हो गया है। ओपी चौटाला ने बीजेपी को ठगों का गिरोह बताते हुए जनता को लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों से पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ऐसे में अगर किसान दुखी होगा तो असर पूरे देश में दिखेगा। दुष्यंत चौटाला पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जो चौधरी देवीलाल को दादा मानते थे वो अब गौतम को दादा कहते हैं, लेकिन गौतम भी उन्हें छोड़कर भाग गए। हरियाणा रोडवेज में चल रहे घाटे से चिंतित परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के सर्किट हाउस सेक्टर 16 में फरीदाबाद और पलवल जिले के रोडवेज और आरटीओ विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अवैध रूप से सवारियां बिठा रहे वाहनों पर पूरी तरीके से नकेल कसने की हिदायत दी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि रोडवेज को बचाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। बैठक में दोनों जिलों के एडीसी, रोडवेज महाप्रबंधक और ट्रैफिक मैनेजर भी मौजूद थे। प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक पीसी मीणा ने एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों, सिविल इंजीनियरों और आर्किटेक्ट को निर्देश दिए कि वो अंबाला कैंट में बनाए जा रहे युद्ध स्मारक का काम जल्द पूरा करें। साथ ही ये भी कहा कि युद्ध स्मारक को प्रदर्शित करते हुए आर्ट वर्क, ऑडियो विजुअल काम के लिए माध्यम से डिजिटल वॉक थ्रू और 3D लेआउट के साथ तेजी से पूरा काम करना सुनिश्चित करें। सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक पीसी मीणा ने कहा कि वे संग्रहालय की सिविल संरचनाओं, आर्ट वर्क, गैलरी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अलग अलग पहलुओं और संभावनाओं का पता लगाएं। साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड को रोकने के मकसद से पुनहाना में 3 राज्यों के 7 पुलिस कप्तान और अधिकारियों के साथ रेवाड़ी रेंज के आईजीपी विकास कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में साइबर क्राइम से निपटने के लिए ज्वाइंट टीम का गठन किया गया। कुरुक्षेत्र के कंबोज धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन के देश भर से 8 राज्यों के 24 किसान संगठनों ने बैठक की। इस बैठक में कृषि कानूनों के खिलाफ आगामी रणनीति बनाई गई। किसान संगठनों ने फैसला लिया कि आगामी 3 नवंबर को देश में चक्का जाम करेंगे। किसानों ने रणनीति बनाई कि वो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर के सभी हाईवे को जाम करेंगे। किसान नेता वीएम सिंह ने इस बात की पुष्टि की। मीडिया से बातचीत के दौरान भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चटूनी ने बताया कि 3 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में हाईवे जाम रखे जाएंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और बैठक बुलाई गई, जिसमें तय किया जाएगा कि 3 नवंबर के बाद की रणनीति क्या बनानी है। किसानों को ज्यादा कमाई और प्रदूषण से बचाव के लिए करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला के 100 गांव क्लाइमेट स्मार्ट बनाए जा रहे हैं। इनमें आधुनिक खेती तो होगी ही, साथ ही किसी भी गांव में पराली या धान के अवशेष का तिनका भी नहीं जलाया जाएगा। पराली जलाने से जुड़ी चिंताओं के बीच केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान इस मॉडल पर काम कर रहा है। ये गांव बर्निंग फ्री होंगे। इस मॉडल से किसानों की आय दोगुनी होगी। इसके लिए किसानों को क्लाइमेट स्मार्ट खेती करने के तौर तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। इसमें पानी बचाने और फसल पर कम लागत में अधिक आमदनी के तरीके सिखाने पर फोकस किया गया है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र दिल्ली का ये संयुक्त प्रोजेक्ट है। सिरसा जिले में धान की कटाई का सीजन शुरू हो चुका है। हर बार कृषि विभाग को जागरूक करने के बाद भी कई किसान अपनी फसलों के अवशेषों को जला देते हैं, जिस कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती है, तो वही पर्यावरण भी दूषित होता है। हालांकि पिछले साल कुछ मामलों को छोड़ किसान जागरूक नजर आए और जिले के किसानों ने अपनी फसलों के अवशेष नहीं जलाए थे और जिन किसानों ने अपनी फसल के अवशेष जलाए उन पर कृषि विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई और चालान भी किए गए। सिरसा के उपायुक्त रमेश चंद्र बिडान ने सिरसा अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों की समस्याएं सुनी और समस्या का समाधान का आश्वासन दिया। वहीं कुछ किसानों ने ऑनलाइन टोकन प्रणाली को लेकर आ रही समस्याओं के बारे में भी बताया। इस मौके पर उपायुक्त ने मंडी में आई अन्य फसलों की खरीद कार्यों का जायजा लिया और मार्केट कमेटी के सचिव को दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा शौचालयों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। उपायुक्त रमेश चंद्र बिडान ने कहा कि नेटवर्क की वजह से टोकन काटने में दिक्कत हुई होगी, ठीक किया जा रहा है। कलानौर की नई अनाज मंडी का शुक्रवार को अचानक मंडलायुक्त डी सुरेश कुमार और अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल ने औचक निरीक्षण किया। आयुक्त ने बाजरे की ढेरी कर किसानों और आढ़तियों से बातचीत की और बाजरे की नमी की जांच पड़ताल की। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सिरसा के किसानों का धरना चौथे दिन भी जारी है। किसानों का धरना प्रदर्शन स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव और हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा के नेतृत्व में चल रहा है।
शुक्रवार को किसानों के धरने को कांग्रेसी विधायक शीशपाल कहरवाला ने भी समर्थन दिया। किसान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर दुष्यंत चौटाला किसानों के हितों की बात करते हैं तो तुरंत सरकार से इस्तीफा देकर किसानों का समर्थन करें। मंडी में धान, बाजरे, नरमे और कपास की आवक लगातार जारी है। किसानों और आड़तियों को ऑनलाइन टोकन नहीं कटने से समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। वहीं बोली में देरी होना और उचित भाव नहीं मिलने से किसान काफी परेशान है। सिरसा में मार्केट कमेटी के सामने मंडी मजदूरों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। दरअसल माल ढुलाई का काम जेसीबी मशीन द्वारा करवाए जाने पर मजदूरों में रोष बना हुआ है। मजदूरों का कहना है कि जेसीबी मशीन लगाने से मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई है। कालावली में शुक्रवार को मजदूर इकट्ठा होकर धरने पर बैठे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ओढ़ा के थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद थे, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने मंडी के दोनों गेट बंद कर दिए। नगर निगम के डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पंचकुला के सेक्टर 14 में निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने नगर निगम और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने निगम के जॉइंट कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक नगर निगम डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का जिम्मा उन्हें दोबारा नहीं देगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। गारू हल्के की मंडियों में बाजरे की सरकारी खरीद में आढ़तियों द्वारा बड़े पैमाने पर गोलमाल का मामला सामने आया। यहां बिना साफ सफाई के ही बाजरे की खरीद हो रही है और उस बाजरे को सरकारी बैगों में भरा जा रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद झल्ली लगे बाजरा का एक ट्रक जिसमें 158.5 क्विंटल बाजरा भरा गया था, गोदाम से वापस लौटा दिया गया। हाईफेड मैनेजर गोकुल चंद का कहना है कि बाजरा खरीद के मानदंडों का पूरी तरह से पालन करने की हिदायतें आढ़तियों को दे दी गई हैं। द्वारा नगर पालिका के कर्मचारी 8 नवंबर को गृह मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव करेंगे। नगर पालिका के कर्मचारियों का कहना है कि वो 13 से 15 अक्टूबर तक सरकार विरोधी प्रचार करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि 28 से 29 अक्टूबर को 24 घंटे भूख हड़ताल भी करेंगे। बता दें कि कर्मचारी प्रदेश स्तर पर पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, मगर उनकी मांगे लंबित होने के चलते अब उनके द्वारा ये फैसला लिया गया है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों के प्रदर्शन के चलते शुक्रवार को हरियाणा पंजाब सीमा पर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। पुलिसकर्मियों द्वारा हाईवे बंद किए जाने की वजह से हाईवे पर सफर कर रहे लोग काफी परेशान नजर आए। दरअसल पंजाब में 30 किसान जत्थेबंदियों ने 2 घंटे के लिए जाम लगाने की घोषणा की थी, लेकिन इसके पहले पंजाब पुलिस ने अपने आला अधिकारियों के आदेश पर खुद ही बैरिकेड लगाकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। इधर फतेहाबाद भूना इलाके में धान की सही खरीद न होने से नाराज किसानों ने चंडीगढ़ फतेहाबाद मार्ग को जाम कर दिया। किसानों ने जाम लगाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, अफसरों पर मनमानी का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि अधिकारियों की मनमानी के चलते उनकी धान की फसल की खरीद सही ढंग से नहीं हो पा रही। किसान नेता चांदीराम कड़वासरा ने कहा कि किसानों के द्वारा इसी समस्या के चलते फतेहाबाद चंडीगढ़ मार्ग को जाम किया गया। कृषि कानूनों के विरोध में रतिया के कई गांवों के लोगों ने बड़ा फैसला लिया। ग्रामीणों ने गांव में जेजेपी बीजेपी की नो एंट्री के पोस्टर लगाए। साथ ही लिखा है कि अगर इन पार्टियों से कोई नेता गांव में आता है तो गांव में अमन शांति भंग होती है तो इसका जिम्मेवार वो खुद होगा। गांव के गुरुद्वारे में ग्रामीणों द्वारा बैठक की गई, तो फैसला लिया गया। कोरोना महामारी के चलते इस बार हरियाणा में ऑनलाइन बाल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी पत्रकार वार्ता करते हुए फरीदाबाद उपायुक्त यशपाल यादव ने दी। प्रेस वार्ता में डीसी ने बताया कि ऑनलाइन बाल महोत्सव में करीब 2.5 लाख बच्चे हिस्सा लेंगे। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की ओर से बाल महोत्सव हर साल की तरह इस बार भी मनाया जाएगा। इस बार कोविड के चलते ही ऑनलाइन आयोजित होगा। यमुनानगर में उपायुक्त मुकुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल गुरुग्राम में ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 2 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। इस बार कोरोना के चलते ऑनलाइन होने जा रहा है। फतेहाबाद में प्रशासन की रोक के बावजूद किसान धान की पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। फतेहाबाद पुलिस के द्वारा धान की पराली जलाने के मामले में 2 केस दर्ज किए गए। 3 किसानों को नामजद किया गया।
फतेहाबाद पुलिस ने कृषि विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 2 मामले दर्ज कर 3 किसानों के खिलाफ 188 के तहत कार्रवाई की। प्रदेश में रजिस्ट्री घोटाला मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा था कि फतेहाबाद में लाखों रुपए के स्टाम्प ड्यूटी का मामला अब सामने आ गया है। उपायुक्त ने कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्री क्लर्क को चार्जशीट कर उसका तबादला कर दिया। उपायुक्त ने बताया कि उनके पास इस संबंध में कोई शिकायत आई थी, जिसके बाद जो चीजें सामने आई हैं उसके तहत कार्रवाई की गई और मामले की अभी जांच चल रही है। बीते 2 अक्टूबर को प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलाए जाने की बात भी की गई थी, लेकिन अंबाला के गली मोहल्ले में गंदगी का ढेर लगा है। लोगों का कहना है कि अंबाला छावनी के प्राचीन मंदिर हाथी खाना मंदिर जाना भी उनके लिए मुसीबत बन गया है। इस सड़क पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और आवारा पशु घूमते रहते हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। त्योहारी सीजन नजदीक आते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कैथल में स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाकर हलवाइयों और कैटरिंग वालों को जागरूक किया। अधिकारियों ने हलवाइयों और कैटरिंग वालों से अपनी मिठाइयों और खाद्य पदार्थों पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जैसे सभी ब्यौरा देने को कहा है। इसके साथ ही मिठाई और खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने के दौरान भी मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना होगा। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। महिला अपने साथ पेट्रोल की बोतल लेकर आई थी और देखते देखते खुद पर पेट्रोल डालकर सीढ़ियों पर भागने लगी। गनीमत रही के समय रहते पुलिसकर्मियों ने महिला के साथ माचिस लेकर बड़ा हादसा होने से तो बचा लिया, लेकिन पुलिस कमिश्नर ऑफिस में इस घटना से हड़कंप मच गया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसके साथ शादी का झांसा देकर बार बार दुष्कर्म करता है और पुलिस का कहना है कि दोनों अलग अलग थानों में कई बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं। बहरहाल पुलिस मामले की बारीकी से जांच करने में जुटी है। सोहना में महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। उसी दौरान पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया और ननद की शह पर उसके साथ गैंगरेप किया गया। बताया गया कि पीड़िता की शिकायत पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी, लेकिन पीड़िता ने अपने मायके वालों को सब बता दिया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।